ओके भाई, तुम लोग और कैसा रहा नया साल। सबसे पहले सभी को हैप्पी न्यू ईयर। सभी बच्चे, हाँ तुम लोग को भी सबको हैप्पी न्यू ईयर। हमेशा स्वस्थ रहो, सुंदर रहो, सरल रहो, दीर्घायु रहो, चांद की तरह चमकते रहो, कमल की तरह खिलते रहो। सारे बच्चे को हमारी तरफ से बहुत 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 शुभकामनाएं। ऐसे ही तरक्की करते रहो, अपना नाम रोशन करो, मम्मी पापा का नाम रोशन करो, देश का नाम रोशन करो, हमेशा आगे बढ़ते रहो। हाँ तो अभी पढ़ाई की तरफ चलते हैं। पिछले पूरा हम लोगों ने कवर कर लिया था। अभी क्या है, न्यू चैप्टर शुरू करते हैं। मेंस्ट्रुएशन 2। मेंस्ट्रुएशन 2 ऑलरेडी आप लोगों को कन्विंस किया गया है। मेंस्ट्रुएशन 2 में, मेंस्ट्रुएशन 1 में क्या है, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल, ये हो गया था। मेंस्ट्रुएशन 2 में क्लास 8 के लिए, फिर क्लास 9, फिर क्लास 10। क्लास 8 के लिए उसमें क्या है, क्यूब और क्यूबॉइड और सिलेंडर, ये 3 मस्ट है। तो आपको सबसे पहले मैं क्यूब की तरफ चलता हूँ। क्यूब का आप लोगों ने, क्यूब का एक स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर फील्ड का जब उसमें निर्माण करते हैं, जब उसमें बिल्डिंग बनाते हैं, जब से कुछ भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसका जो फेस बनता है, उसका जो आकार बनता है, उसको हम क्यूब कहते हैं। जैसे आपके जस्ट एग्जाम्पल में आप देख लीजिए क्यूब। तो इसमें क्या है, इसका एज भी है, हाइट भी है, लेंथ भी है, विड्थ भी है, हाइट भी है, तीनों है इसमें। अगर इसको देखो और इसको देखो, दोनों को देखो। अगर इसके दीवार के ऊपर, इसके चारों तरफ दीवार जैसे ये कंस्ट्रक्शन हो गया, इसको हमने क्या किया, सराउंडिंग, चारों तरफ का अगर सराउंडिंग का एरिया निकालना हो तो हम उसको एरिया को टोटल सरफेस एरिया कहते हैं। टोटल सरफेस एरिया इन द सेंस ऑल सराउंड एरिया ऑफ द फिगर, ऑफ द डायग्राम, ऑफ द प्रॉपर्टी, ऑफ द बिल्डिंग। कुछ भी हो सकता है उसमें, एक बॉक्स हो सकता है, संदूक हो सकता है, सिंटेक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर इसमें केवल 4 वॉल, चारों तरफ का 4 वॉल, केवल दीवार का पेंटिंग करना हो, प्लास्टर करना हो, उसके नियर अबाउट हम उसके ऑब्जर्वेशन को निकालेंगे तो उसको कहेंगे कर्व सरफेस एरिया। अगर इसी में कोई टंकी टाइप का हो और उसमें हम क्या बोलते हैं, सिलेंडर हो, सिंटेक्स हो, पेट्रोल पंप का टैंकर हो, उसमें उसका क्वांटिटी, जैसे उसमें कितना पेट्रोल हो गया, उसमें कितना गैस भर गया, उसमें कितना तेल आ गया, इस टाइप का हम अगर निकालेंगे बेटा, तो उसका क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम, इसका आपके पास सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। टोटल सरफेस एरिया हम कब निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया कब निकालेंगे, वॉल्यूम कब निकालेंगे, समझे, अंडरस्टूड। तो आप इसके फिगर को एक बार देख लेंगे। फिगर इसका ये नीचे वाला साइड होगा, इसको हम लेंथ बोलते हैं, लेंथ। ये इसका ये हाइट, दिस इज द हाइट, और ये विड्थ, और ये हाइट। सेम हो गया, ये फिगर के अकॉर्डिंग टू फिगर को देखो और इसको देखो। ये लेंथ, ब्रेथ, हाइट, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। तो अभी इसका तब कर्व सरफेस एरिया, क्यूब का जो कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया का है 6a स्क्वायर। a का मतलब क्या है, a का मतलब साइड। तो कर्व सरफेस एरिया का क्या होता है, इसका चारों, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर। ये फिगर में हम उतना क्लियर नहीं करता है, लेकिन चारों तरफ बराबर होता है। और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4a स्क्वायर, और इसका होता है a क्यूब। a को हम साइड डिनोट करते हैं, a इक्वल टू साइड। क्यूब के बारे में किसी को ये डाउट, क्यूब का अगर फॉर्मूला अगर पूछेगा कि वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम क्या है, ए क्यूब। ए का मतलब क्या है, साइड का क्यूब। कर्व सरफेस एरिया का अगर आपसे कोई फॉर्मूला पूछ ले तो बोलेंगे 4a स्क्वायर सर।
हम पूछेंगे आपसे कि ए का मतलब क्या है बेटा, तो ए का मतलब आप साइड बताएंगे। वहीं टोटल सरफेस एरिया ए स्क्वायर 6a², तो ए का मतलब क्या हो गया, साइड हो गया। अब नाउ कम द क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या है, रेक्टेंगुलर फेस में होते हैं, रेक्टेंगुलर फेस में क्यूबॉइड का तो इसका क्यूब और क्यूबॉइड में ज्यादा अंतर नहीं होता है फिगर के अंडरस्टैंडिंग, बट इसका लेंथ, हाइट और विड्थ तीनों अलग अलग होते हैं। सेम चीज, तो जैसे ये क्यूबॉइड का देख लिया आप, ये शेप है क्यूबॉइड का, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। सेम इसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, कंफ्यूजन नहीं होना, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, टोटल इसी का ये है कंस्ट्रक्शन। वैसे ही जैसे क्यूब में आपने क्यूब निकालते समय टोटल सरफेस एरिया किस पर्टिकुलर एरिया को निकालते हैं, वैसे ही कर्व सरफेस एरिया किस पर्टिकुलर एरिया को निकालते हैं, और वॉल्यूम उसमें कितना क्वांटिटी भरते हैं, कितना क्वांटिटी आता है उसको वॉल्यूम कहते हैं। वो कितना जगह को ऑक्युपाई करेगा उस एरिया को निकालने के लिए हम वॉल्यूम कहते हैं। तो इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा 2LB BH HL, in the sense 2 in the bracket length multiply width plus width into height plus height into length. Understood? कर्व सरफेस एरिया का 2L plus B multiply height, 2LB multiply height. Understood? सेम एज इट इज वॉल्यूम का L इंटू B इंटू हाइट, L इंटू B इंटू हाइट, ये आपका वॉल्यूम का हो गया। ये फॉर्मूला हाफ ऑफ द चैप्टर, मतलब आई थिंक फुल ऑफ द चैप्टर आपको ये फॉर्मूला पे सोल्व होगा। इफ यू अंडरस्टैंड ऑल द फिगर डायग्राम सॉलिड, देन आप एंड रिमेंबर ऑल द फॉर्मूला, नो प्रॉब्लम इन सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो ये हो गया क्यूबॉइड का LBH, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। अब क्या आते हैं सिलेंडर। सिलेंडर का फिगर तुम लोग देख रहे हो, समझ में कुछ आ रहा है? देख लो, लुक एट दिस, दिस इज द रेक्टेंगुलर फेस में है, ये रेक्टेंगुलर फेस में रेक्टेंगल का क्या होता है एरिया, L इंटू बी, वो याद रखना। तो ये दिस इज द लेंथ और ब्रेथ। रेक्टेंगुलर फील्ड को रेक्टेंगुलर एरिया को इसको फोल्ड कर दिया, हो गया ये सिलेंडर। सेम से सिलेंडर का उसको रेक्टेंगुलर फील्ड को हमने फोल्ड कर दिया, तो लेकिन बट एरिया तो वही रहेगा ना, पर्टिकुलर एरिया, चाहे उसको फोल्ड कर दो या उसको आगे कर दो, चाहे काट करके दोनों को सामने कर दो, बट एरिया तो पर्टिकुलर उतना सरफेस एरिया को तो उसको कवर करना ही है। सेम एज इट इज आप देख सकते हैं इसको, दैट इज अ रेक्टेंगुलर जग है, बट ये एक सिलेंडर के फेस में है। इसके अंदर क्वांटिटी कितने पानी आएंगे, वो क्या होता है, पानी की क्वांटिटी निकालने के लिए क्या होता है, हम उसको वॉल्यूम करते हैं। बट ये सराउंडिंग एरिया का पेंटिंग का खर्च हो, इसका बिल्डिंग इंस्ट्रक्शन हो, कुछ कंपोजिशन लगाना हो, तो उसको कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। बट ऊपर होल एरिया, ऊपर अप डाउन सराउंडिंग एरिया, जब इस चारों तरफ का एरिया निकालना हो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, कर्व सरफेस, टोटल सरफेस एरिया। तो समझ गया, ये सिलेंडर का वही है। तो ये फेस को, ये पर्टिकुलर एरिया को हाइट आपको दिया हो रहेगा, ये रेडियस ऊपर वाले एरिया के बीच में, चाहे नीचे वाला एरिया के, दोनों का रेडियस आपको दिया रहेगा। अब क्या होता है, फॉर्मूला इसका है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2πr h प्लस r, और कर्व सरफेस एरिया का 2πr h, और इसको πr स्क्वायर h। ये आप फॉर्मूला याद कर लेना। कोई भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं आप, एक बार फॉर्मूला पक्का लिखेंगे,
डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर देना, आप फॉर्मूला लिखोगे 10 बार 10 क्वेश्चन का सोल्व कर लिया, फॉर्मूला ऑटोमेटिक आपको मेमोराइज हो जाएगा। तो आप फॉर्मूला हर एक क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले उसको, अगर कर्व सरफेस एरिया था, कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर फील्ड लोकेशन, फिर ए शेप, बॉक्स, सिलेंडर, कुछ भी होगा तो उसका फॉर्मूला पक्का आप लिखेंगे, ऐसे भी आपको याद हो जाएगा। तो इसका तो टोटल सरफेस एरिया 2 पाई, क्या क्या बोलो बोलो, हाँ इसका पाई का वैल्यू है 22/7। यस, गुड क्वेश्चन। तो पाई का वैल्यू 22/7 है। कहीं कहीं आपको क्वेश्चन में बाबू, क्वेश्चन में ऐसा आ जाएगा, क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा जाएगा, क्वेश्चन में बताया जाएगा कि ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए उसे नीचे आप देखेंगे वैल्यू लिखा रहेगा, वैल्यू पाई इक्वल टू 3.14, वहां ये वैल्यू आप पुट नहीं करेंगे, 3.14 ही पुट करेंगे, तभी आपको आंसर मिलेगा। अंडरस्टूड? तो ऊपर से क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, तीनों का आप देख लेंगे, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम, तीनों का आपको फॉर्मूला दे दिया, एक बार आप देख लें, इसको नोट कर लें। इसका 4a² मतलब a इन द सेंस साइड, साइड है, साइड का स्क्वायर देख लीजिए आप। तो ये अब नाउ दोबारा एक बार आपको बताता हूं, एक्सरसाइज 17A। एक्सरसाइज 17A का क्या है, देखो साइड दिया हुआ है, हमारे पास साइड दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, सरफेस एरिया निकालना है। जब सरफेस एरिया निकालते हैं, यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना। सरफेस एरिया निकालने के लिए को आपको तो नहीं बताया कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, आंख मूंद करके टोटल सरफेस एरिया निकालना है। कोई भी, जैसे 5 सेंटीमीटर साइड दे दिया, सरफेस एरिया, क्वेश्चन में ओनली दिया हुआ सरफेस एरिया, तो यहाँ आप कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कीजिए हमको कौन सा एरिया दिया हुआ, कर्व सरफेस एरिया दिया गया, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया दिया, यहाँ आप बिल्कुल टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया आप फॉर्मूला क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 6a², 6a²। तो a इन द सेंस साइड, साइड हमारे पास 5 सेंटीमीटर दिया है, 5 × 5 इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। बट वॉल्यूम जब आएगा, वॉल्यूम निकालने के लिए आएगा, तो यहाँ क्यू में डिनोट करेंगे, बट स्क्वायर जब कर्व सरफेस एरिया आएगा, टोटल सरफेस एरिया है, तो बाबू आप स्क्वायर में करेंगे। पहला क्वेश्चन में कोई डाउट? एक बार और तुम लोगों को समझा दिया था, दोबारा मैं बता रहा हूं, हाँ स्पेशली लास्ट पेज। हाँ, दो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, आपको लेंथ दिया हुआ है, लेंथ 6 सेंटीमीटर, विड्थ 3 सेंटीमीटर और हाइट 2 सेंटीमीटर। जब ये तीनों मेजरमेंट आपको दिया हुआ है, माइंड में एक स्ट्राइक होना चाहिए कि ये क्यूबॉइड निकालने के लिए बोला है, क्यूबॉइड का। यहाँ भी हमें क्या किया, केवल बोला कि सरफेस एरिया निकालना है, तो यहाँ टोटल सरफेस एरिया है 2LB BH HL। उसके बाद ये ऑल वैल्यू पुट इन द फॉर्मूला, इसको निकालने के बाद जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 72 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 तक कोई प्रॉब्लम? नो, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, हमारे पास सेम एज ए प्रीवियस, लेंथ दिया हुआ है 15 मीटर और विड्थ दिया हुआ है 10 मीटर और हाइट दिया हुआ है 6 मीटर। यहाँ इसने बोल दिया है कि 6 बॉल पेंटिंग का 6 बॉल एरिया निकालना है। 6 बॉल एरिया मतलब ना ऊपर निकालना नीचे निकालना, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ एक्चुअली बिल्कुल डिनोटेड है कि हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है। अच्छा ठीक है, बोर्ड पे नहीं देखना, कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला बताओ। यस, वेरी गुड, 2 × L + B × हाइट। तो हाइट क्या है 6 सेंटीमीटर, तो 15 + 10 25 × 150 मल्टीप्लाई × 2 300 मीटर स्क्वायर। अंडरस्टूड? यहां तक कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 3 तक ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 5 6 आप लोगों ने बना लिया है, सबसे में एज इट इज है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा देखना, एक क्यूबॉइड है, एक क्यूबॉइड शेप में एक गिफ्ट पैक है, क्यूबॉइड शेप में गिफ्ट, उसका क्या है, लेंथ है 50 सेंटीमीटर, विड्थ क्या है 13 सेंटीमीटर और हाइट क्या है 20 सेंटीमीटर।
इसको पैकिंग करने का खर्च, टोटल पैक करके चारों तरफ पैकिंग करेंगे तो इन द सेंस उसके चारों तरफ पैक करेंगे। गिफ्ट को ऐसे ही खुला दे देते जाके तो नहीं देते हो ना, पैक करते हैं उसको। पैक करने का मतलब है कि ऊपर से भी, नीचे भी, साइड से भी, फेस से भी, चारों तरफ से पैक करके देंगे। उसी को लिखते हैं ना, प्रेजेंटेड बाय विथ सो एंड सो। तो ये दिया हुआ, तो 5 सेंटीमीटर का मतलब ये उसके एरिया को 100 सेंटीमीटर एरिया के कवर करने का खर्च कितना है? 5 रुपए। ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो आप 1 सेंटीमीटर का कॉस्ट कितना होगा? 5/100। अब क्या है, देखो गिफ्ट है, गिफ्ट के ऊपर नीचे साइड टोटल, तो क्या निकालेंगे? टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया वाला फार्मूला पुट करेंगे, 2LB/BH और HL। फार्मूला पुट कर दिया। उसके बाद वैल्यू पुट कर देंगे 250 सेंटीमीटर लेंथ, विड्थ क्या है 13 सेंटीमीटर, 13 × 20, 50 × 20। ये सब सारे को कैलकुलेट करके 3100 आता है, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6200 6200 मीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया। 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है? 5/100 इंटू मल्टीप्लाई कर दे 6200 का, तो 310 रुपए इसका आंसर आया। तो गिफ्ट का टोटल मतलब उसको पैकिंग करने का खर्च कितना आ गया? 310 रुपए। कैलकुलेशन सही है ना? 3 5 2 10, 6 5 30, 31। ओके, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? इसमें कोई रेशियो पूछ रहा है। रेशियो दो क्यूब है, उसके एरिया का अगर उसका साइड एक दूसरे के साइड से हाफ हो तो उसका एरिया क्या निकाल दें? बस रेशियो निकाला है। तो ओरिजिनल रेशियो अब ओरिजिनल एरिया डिवाइडेड बाय न्यू एरिया। तो ओरिजिनल एरिया फार्मूला कोई वैल्यू दिया नहीं है। इसको करने पर पूरा सोल्व करने के बाद हमारे को आता है 4:1। आई थिंक 1:4 होगा या 4:1, आंसर देख लेना आप। बट आप 1:4 भी करते हो तो देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग एग्जामिनेशन। आपके पास क्या है? लेंथ दिया हुआ है। लेंथ ब्रीथ और हाइट के ब्रीथ जितना है, हाइट जितना है, उससे 3 गुना ज्यादा क्या है? इसका लेंथ है। ना ब्रीथ दिया हुआ है, ना हाइट दिया हुआ है, और ना हमारे पास लेंथ दिया हुआ है। बट हम क्या करेंगे? लेंथ को 3a, ब्रीथ को b और हाइट को a मान लिया। लेट द वैल्यू ऑफ, यहां लिख देना, लेट द वैल्यू ऑफ a लेंथ इज b 3a, ब्रीथ a एंड हाइट a। पुट द वैल्यू। तो एक बार उसका सेम फार्मूला, उसका क्यूबॉइड में भी है, क्यूब में भी है। तो एरिया ऑफ क्यूबॉइड का हम जब कैलकुलेट करते हैं तो 14a² आ रहा है। जब इसको पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो 14a² है। बट इसमें क्या है? क्यूबॉइड में इसको आ रहा है 6a। दोनों का डिफरेंस पूछना है, दोनों का अंतर कितना है, वैल्यू में अंतर पूछ रहा है। तो दोनों के अंतर करने के लिए क्या है? सब्ट्रैक्ट कर देंगे बाबू, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 14a² - 6a² कितना हो गया? 8a²। सेंटीमीटर भी कर दो, ये मीटर में है तो मीटर कर दो, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में कर दो, जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो 70.1 एक्सरसाइज 17.1 में किसी को कोई डाउट? बाबू कोई भी डाउट पूछ सकते हो। नहीं, कोई भी पूछ सकते हो उधर। तो एक बार और क्वेश्चन पढ़ो तुम लोग। हाँ, पूरा क्वेश्चन देख लो, एक बार क्वेश्चन देख लो, उसमें कोई भी अगर डाउट है तो एक बार क्लियर कर लो, अभी क्लियर कर लो।